हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 13 क्लास 10th की साइंस चल रही है, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। और टॉपिक चल रहा है हमारा थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, की जो बायोडाइवर्सिटी है उसके सामने क्या क्या संकट हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो हमारी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। आज हम देखेंगे ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो हमें नेचर के द्वारा प्रदान किए जाते हैं उनको हम नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। जैसे आपको जो फॉरेस्ट हो गए, फॉरेस्ट क्या है, एक प्रकार से नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्रकृति की देन है। अब देखो, अब आप अपने काम के लिए यूज करो। जैसे नेचर से हमें, नेचुरल रिसोर्सेज में हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है नेचर से। जैसे अगर मैं बात करूँ मिनरल्स की बात करूँ, मिनरल्स भी नेचुरल हैं। आप अपने ज़रूरत के लिए यूज कर रहे हो तो ठीक है, मगर जब हम उनको ज़रूरत से ज़्यादा यूज करते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा उनका एक्सट्रैक्शन करने लग जाए मिनरल्स का, तो फिर क्या होगा, नेचर पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। या फॉरेस्ट को हम अपने पर्पज़ के लिए यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जब आप उसको कॉमर्शियल कर देते हो, बेचने के पर्पज़ से उनको जब काटने लग जाते हो, तो फॉरेस्ट क्या होने लगेंगे, ख़त्म होने लगेंगे। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ का क्या करना है, यूज करना। अपने लिए यूज कर रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप ज़रूरत से ज़्यादा यूज कर रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को मतलब आप यूज कर रहे हो, तो वो क्या कहलाता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। और अब नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा तो सिंपल सी बात है, ये रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और इन पर जो डिपेंडेंट चीज़ हैं वो फिर क्या हो जाएंगी, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जैसे फॉरेस्ट में मान लो, आपको पता है बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ रहती है। अब जब वहाँ से फॉरेस्ट ही खत्म हो जाएंगे तो वो वाइल्ड लाइफ क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी आने वाले समय में। क्यों? क्योंकि उनका हैबिटेट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जिनका हम अगर ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं तो क्या होने लगेंगी, संकट ही संकट आने लग जाएगा। जैसे मान लो पानी का आप ज़रूरत से ज़्यादा यूज कर रहे हो तो आने वाले समय में पानी का संकट आएगा, सिंपल सी बात है। आप मान लो आप जो आपके ओशियंस हैं वहाँ से फिशेस जो मछलियाँ हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करोगे तो उनकी भी संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो किसी भी चीज़ की, किसी भी स्पीसीज का अगर ज़रूरत से ज़्यादा आप यूज कर रहे हो तो वो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, और इसकी वजह से आने वाले समय में संकट ही संकट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट थ्रेट है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन टू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। किसके लिए थ्रेट है, हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए। बाकी ये चारों हमने कवर कर लिए, आज पांचवा है। ठीक है, तो बुक में जो चीज़ दे रखी है पहले हम उसको आराम से कवर करेंगे और फिर हम देखेंगे ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, फ्रॉग का एग्जांपल भी दे रखा है कि कैसे फ्रॉग का बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करने की वजह से क्या हुआ, इनकी संख्या क्या हो गई है, कम हो गई है। द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ लोकल नीड्स इज़ इन नो वे हार्मफुल। अगर आप अपनी लोकल नीड्स को फुलफिल कर रहे हो, सिर्फ अपने लिए यूज कर रहे हो नेचुरल रिसोर्सेज को, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती, प्रकृति पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता और आपका भी काम चल जाता है। अगर आप सिर्फ अपने लिए यूज कर रहे हो, नो प्रॉब्लम। बट मैन हैज एक्सेसिवली एक्सप्लॉयटेड द ट्रीज एंड एनिमल्स फॉर देयर कॉमर्शियल बेनिफिट्स। अब हम क्या है, इंसान लालची है, अपना पेट भरने मतलब भर गया, ठीक है, फिर वो सोचता है कि मैं और पैसा कमाऊँ। जैसे आज की डेट में अगर आप पैसा कमा रहे हो या फ्यूचर में पैसा कमाओगे तो आपकी मतलब एक टेंडेंसी है कि आप हर बार सोचोगे कि यार आपके आज 1,000 रुपये कमाए, कल मैं 2,000 कमाऊंगा, परसों 3, फिर 4, डॉट 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 बढ़ते चले आओ कितना भी। तो हमारी जो नीड, जो ग्रीडीनेस है, जो लालचपन है, ये क्या है, कभी भी ख़त्म नहीं होता। और कॉमर्शियल बेनिफिट्स के लिए हम क्या करने लग जाते हैं, रिसोर्सेज को ज़रूरत से ज़्यादा क्या करने लगते हैं, यूज करते हैं। तो प्रकृति को जब आप खुद यूज कर रहे हो अपने लिए कोई दिक्कत नहीं है, मगर जब ज़रूरत से ज़्यादा आप यूज करोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। जैसे मान लो घर के लिए आप लकड़ी लेके आए जंगल से, कोई दिक्कत नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर आप उसको बेचने के लिए लाएँ पर डेली काटने लग जाएँ तो जंगल धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, साफ होने लग जाएंगे। ठीक है, दिस हैज़ रिजल्टेड इन ए थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ मेनी स्पीसीज। जब आप प्लांट्स का और एनिमल्स का जब ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो आने वाले समय में उस प्लांट और एनिमल के एक्सटेंशन का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि अब जब ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लॉइट करोगे तो अब ऐसा नहीं कि आप जिस हिसाब से मतलब एक्सप्लॉइट कर रहे हो उसी हिसाब से चीज़ें जनरेट हो रही हैं या पैदा हो रही हैं या बन रही हैं, तो उनको भी तो टाइम लगता है ना। ठीक है ना, जैसे मान लो एक पेड़ बड़ा होने में कितना वक्त लगता है, मगर आप डेली 5-5, 6-6, 7-7 पेड़ों को काटते जा रहे हो तो क्या होगा, जो आपकी पेड़ों की बनने की दर है वो बहुत कम है, मगर आप उनको यूज कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा है, तो आने वाले समय में पेड़ खत्म हो जाएंगे और फिर उन पर जो डिपेंडेंट बायोडाइवर्सिटी है वो भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि कैसे ओवर एक्सप्लॉयटेशन से नुकसान हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉग लेग्स इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका आर यूज टू इंक्रीज फ्लेवर ऑफ फूड। सोचो,
मतलब यूरोप और अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, वहाँ पर जो डिश होती है, खाना जो होता है, खाने में फ्रॉग लेग्स इस्तेमाल की जाती हैं। मतलब मेंढक की जो टांग होती है उनको खाते हैं। यहाँ पे देखो ये दिखा रखी है थाली में, मेंढक की टांग को खाते हैं ताकि खाने का स्वाद बढ़ाया जा सके, फ्लेवर बढ़ाया जा सके। बताओ, अब सोचो वहाँ पर डिमांड जब इनकी बढ़ेगी, फ्रॉग लेग्स की डिमांड बढ़ेगी, तो फ्रॉग्स का क्या होने लगेगा, एक्सप्लॉयटेशन होने लगेगा। ज़रूरत से ज़्यादा इनको पकड़ पकड़ के एक्सपोर्ट किया जाएगा। कहाँ पर? यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में। और आने वाले समय में जहाँ से पकड़ रहे हैं उनकी संख्या क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। हो सकता है इन फ्यूचर दे एक्सटेंट भी हो जाएँ। ठीक है, तो मैनी एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया एक्सपोर्टेड लेग्स ऑफ फ्रॉग्स। अब यूरोप को और नॉर्थ अमेरिका को ये जो फ्रॉग की लेग्स हैं ये एक्सपोर्ट की जाती हैं कई सारी एशियन कंट्रीज के द्वारा, और इंडिया भी एशिया में आता है तो ये भी एक्सपोर्ट करता है। सोचो भारत से फ्रॉग की लेग्स वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। कहाँ पे? अमेरिका में और आपके यूरोप में। ठीक है, वहाँ के लोग इनको खाते हैं। इन 1983 इंडिया एक्सपोर्टेड 3650 मीट्रिक टन ऑफ फ्रॉग। सोचो इतने टन फ्रॉग को मतलब भेजा, टनों में भेजा है। इनका तो वजन 100-200 ग्राम भी नहीं होता, टन की क्वांटिटी में इनको भेजा। और एक टन आपको पता है, एक टन बराबर होता है 1000 किलो। तो कितना? 3650 मीट्रिक टन फ्रॉग को एक्सपोर्ट किया था 1983 में। दिस रिजल्टेड इन द डिप्लीशन ऑफ नंबर ऑफ फ्रॉग्स इन द फॉरेस्ट एंड अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन पेस्ट विच वर अदरवाइज वुड हैव बीन ईटन बाई दी फ्रॉग्स। अब देखो यहाँ पे इस लाइन का मतलब समझो, जब इतने सारी क्वांटिटी में जब आप फ्रॉग्स को एक्सपोर्ट कर दोगे तो भाई फ्रॉग्स की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डिप्लीशन का मतलब कम हो जाएगा। अब आपने फूड वेब में देखा था कि फ्रॉग किसको खाता है? फ्रॉग का खाना क्या है? ये पेस्ट को खाते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट जो होते हैं, इंसेक्ट को खाने का काम करते हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि आपके एरिया में अगर फ्रॉग्स हैं तो ये कीड़े मकोड़ों की संख्या ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। और कीड़े मकोड़े नहीं बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि इनको कौन डिपेंडेंट है? इन पर फ्रॉग्स डिपेंडेंट है। आप सोचो जब ये फ्रॉग्स ही खत्म हो जाएंगे तो कीड़े मकोड़ों की संख्या, इंसेक्ट की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है। तो इससे हमारी जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो गई, बायोलॉजिकल चेन है डिस्टर्ब हो जाएगी। Looking to the seriousness of the problem, on 1 अप्रैल 1987 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन दी बिजनेस ऑफ द फ्रॉग्स। अब इसी प्रॉब्लम को देखते हुए भारत की सरकार ने क्या किया? जो फ्रॉग्स का बिजनेस है उसको 1 अप्रैल 1987 में क्या कर दिया? बैन कर दिया। देख रहे हो ना, फ्रॉग्स खत्म होने की वजह से कीड़े मकोड़ों की संख्या बढ़ गई। क्यों? क्योंकि फ्रॉग्स कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं, छोटे छोटे जो कीट होते हैं। तो ये है हमारा ओवर एक्सप्लॉयटेशन का रिजल्ट। अगर किसी जगह पे, और यही चीज़ दिखाई गई है किसमें? जो 2.0 जो मूवी आई थी अक्षय कुमार वाली, रोबोट वाली, वो 2.0 में यही दिखाया गया कि अगर पक्षियों की संख्या भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी तो पक्षियों की संख्या खत्म होने की वजह से भी कीड़े मकोड़ों की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि पक्षी भी क्या करते हैं? कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। ठीक है, तो नोट्स में अगर 1-2 नंबर में आए तो इतनी सारी चीज़ें आप लिख सकते हो कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन होने की वजह से क्या होता है? हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचता है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन हम किस लिए करते हैं? कॉमर्शियल पर्पस के लिए, ताकि ज़्यादा पैसा कमा सकें। बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग इन नंबर ऑफ फ्रॉग्स लीड्स टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ पेस्ट। और फ्रॉग्स की संख्या कम होने की वजह से पेस्ट की संख्या बढ़ रही है, कीड़े मकोड़ों की संख्या बढ़ रही है। तो इंडिया ने 1 अप्रैल 1987 में फ्रॉग्स के ट्रेड को क्या कर दिया? बैन कर दिया, ताकि आने वाले समय में ज़्यादा समस्या ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक फिनिश होता है। और आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।